हेलो, गुड मॉर्निंग। जनाब आज संडे है, शू शॉपिंग की है। तो उसको उसकी अनबॉक्सिंग कर लें। तो पाकिस्तान में जो शू है काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली ट्रेनर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और एक्सपेंसिव होने के बावजूद क्या पैसे तो हम दे रहे हैं, बिकॉज उसी प्रोडक्ट के हम 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा पैसे देते हैं, या एटलीस्ट डबल तो पैसे देते हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट ही मिलती। तो लेटेस्ट और फ्रेश प्रोडक्ट के लिए आप जो होती है बाहर बाहर से ख़रीदारी करते हैं, और आपको एहसास होता है कि यार ये तो जो पैसे, ये तो प्रोडक्ट जो है हमारे मुल्क में काफ़ी महंगी है। तो तकरीबन तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें ये प्रोडक्ट 60 to 70% चीप मिली है इन मलेशिया में। और अगर आप यही शूज़ अगर पाकिस्तान में बाय करते हैं तो इट्स रेंज इज समवेयर फ्रॉम 65,000 to 80,000। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत चीप प्राइस में मिला है और कंफर्टेबल बहुत है। और प्लस ये कि वी आर श्योर कि वट एवर प्रोडक्ट दैट वी यूजिंग, ये जो हमने परचेस किया है ये ओरिजिनल है। ये नहीं है कि ये काउंटर टैप होगा या कोई कॉपी होगी या फर्स्ट कॉपी होगी। तो यहाँ से ये एश्योरेंस ज़रूर है, बिकॉज आजकल जो कॉपीज़ हैं वो भी इतनी अच्छी आती है। सो आपको फर्दर टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं प्रोडक्ट की तरफ चलता हूँ। तो जस्ट आफ्टर लिटिल वेट मैं आपको दिखाता हूँ जनाब ये सन सैंड एंड स्पोर्ट्स, वेरी वेरी ऑथेंटिक स्पोर्ट्स शॉप। और यहाँ से जनाब हमने अपने शू लिए। तो फर्स्ट शू न्यू बैलेंस। बाय द वे, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ फ्रॉम नाइकी। आई एम अ ह्यूज नाइकी फ़ैन, और मैंने बहुत सारे शू मैं नाइकी के यूज़ करता हूँ या एडिडास के यूज़ करता हूँ। लेकिन समहाउ जो हाई एंड शूज़ हैं नाइकी के, जिसमें जूम वो तो अच्छे हैं, ठीक है, या रिएक्ट भी अच्छा है, लेकिन जो बाकी उनकी लाइन है वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं रही। स्पेशली आपका अगर थोड़ा सा वेट है, आप थोड़े से ओवर वेट है, तो आपको थोड़ी सी कुशनिंग चाहिए, जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली एडिडास में नहीं मिल रही। सॉरी, नाइक में नहीं, एडिडास फिर भी काफ़ी बेहतर है उस चीज़ से। तो बल हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हमारी सुनवाई कौन सी नाइक तक पहुंचेगी और वो हमारी सुन लेंगे। लेकिन एनीवेज, जो जितने लोग हमारी वीडियोस देखेंगे एटलीस्ट उनको कुछ हेल्प हो जाएगी फॉर मेकिंग अ बेटर डिसीजन। सो हमने जनाब यहाँ से लिया। अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली जा रहे हैं टू मलेशिया, फिलीपींस या थाईलैंड, तो मैं नहीं कहूँगा कि थाईलैंड में बहुत सारा काउंटर टफ चीज़ें होती हैं, लेकिन मलेशिया या फिलीपींस जा रहे हैं या वियतनाम ही में जा रहे हैं, वियतनाम टू हाई एंड स्टोर्स, तो वहाँ से आप ज़रूर जो है ना अच्छी प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। सो जी, फर्स्ट हमारे पास जो न्यू बैलेंस का शू है वो है जनाब ये वाला, ये ग्रे में है, और ये इसकी काफ़ी ज़बरदस्त कुशनिंग है कि मैं आपको उसको बता नहीं सकता। कुछ इस तरह है, ये सिल्वर ग्रे कलर है, और इसकी आप देख लें मेरी तकरीबन उंगली जितना ये फॉर्म है। तो ये साथ ये ग्रूव भी है, और ये ग्रूव जो होता है ये आपको ऐसा फील कराता है कि वाकई में जैसे आप बादलों में। ठीक है, तो मैं आपको इसका मेक बता देता हूँ, सॉरी इसका मॉडल बता देता हूँ। तो इसका मॉडल है जनाब, ये है जनाब रनिंग कोर्स, और ये साइज़ 9 है। वैसे तो मुझे 42 आता है, लेकिन न्यू बैलेंस में मुझे 42.5 आया, तो और 43 भी आया है, तो एक दूसरे ब्रांड में। तो हाँ, ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि ऑनलाइन मंगवाने का एक बड़ा नुकसान ये है कि एक सेम न्यू बैलेंस ही की चीज़ जो है ना, मुझे एक 42.5 आ रही है और एक 43 आ रही है, तो दिस इज़ एन इशू। तो रनिंग कोर्स की ये है हमारा शूज़, ठीक है। और अब इसका दूसरा भी पेयर है, इट्स वेरी नाइस। अंदर से अगर देखें तो जनाब कमाल, बड़ी अच्छी प्यारी सॉफ्ट कुशनिंग है। दिस इज़ अ डिसेंट शूज़, यू कैन वेयर टू द ऑफिस, यू कैन वेयर टू एनी गैदरिंग इवन। तो काफ़ी डिसेंट है, यू नो। ऑफ कोर्स हम रनिंग पे तो मुश्किल से यूज़ करें, बट यू नो डे टू डे लाइफ में ये सॉफ्ट शूज़ है। अब मेरे पास जो नया दूसरा शूज़ है वो है जनाब ट्रेल रनिंग शूज़ है, लेकिन इसका जो नाम है वो है क्योंकि ये शूज़ मैं पहले से फॉलो कर रहा था, इसका जो
शू का नाम है वो है FV4 मॉडल है। शूज़ आई वॉज फॉलोइंग अर्लियर और मुझे ये बहुत पसंद था, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये इसकी स्पेशल बात ये थी, तो ये इसके अंदर ये वेब्रम जो शूज़ होता है, जो उसके सोल के ऊपर होता है, ये इसकी मार्किंग भी होती है। ये आपके सोल को बड़ा ड्यूरेबल बनाता है, ठीक है। और दिस इज़ अ थर्ड पार्टी कंपनी है जो बहुत कोलंबिया के शूज़ में या न्यू बैलेंस के शूज़ में ये सोल्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलिटी सोल्स। जैसे साइकिल्स के अंदर शिमानो जो होती है ब्रेक्स होती हैं, या अगर आप उसमें देखें हैवी बाइक्स के अंदर तो ब्रिम्बो ब्रेक्स होती हैं जी, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, वो आप जो थर्ड पार्टी होती है। इसी तरह हर जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं उसमें क्लैब्स होते हैं या उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ होते हैं, बट वो अपनी यूनिकनेस को अपने पास रखते हैं। तो ये जी बाई फर्दर ड्यू ये मैं आपको दिखाता हूँ ये शूज़, और इसकी भी आप थिकनेस देख लें, ये ऑलमोस्ट मेरी फिंगर जितनी है और बहुत सॉफ्ट शूज़ है। इसका भी ग्रूव बिल्कुल उसके साथ है। मेरे ख्याल से ये FV है और ये FV4 है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं लिंक में दे दूंगा। और बहुत स्टर्डी शूज़ है। कलर कॉम्बिनेशन पे बेसिकली दिल आया था, और आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि मैं यार इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ ले लूँ, लेकिन ये है कि फिर मुझे सैमी ने भी बहुत एडवाइस किया कि यार आप ये कलर कॉम्बिनेशन तो देखें, ऐसा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है। आपके पास आप नॉर्मली मैं जो ना बेसिक शूज़ ही यूज़ करता हूँ, या बेसिक इवन मेरे कपड़ों में ब्लैक वाइट या ब्लू होता है। और अब मेरे पास ब्लू शूज़ मेरे ख्याल से कितने होंगे, मेरे ख्याल से 6-7 ब्लू शूज़ होंगे। आई लव रियली लाइक ब्लू कलर्स, मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं ब्लू कलर शूज़। लेकिन मैंने या ट्रिपल ब्लैक हो गया, लेकिन ये कि कॉम्बिनेशन में मेरे पास ये पहली दफ़ा शूज़, स्पेशली नियॉन ग्रीन की कॉम्बिनेशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। इसमें जैसे ऑलरेडी सैमी ने आपको दिखा दिया, टो प्रोटेक्शन भी है आपकी। सो इफ़ यू बम्प इनटू अ रॉक, और यू क्लाइंबिंग, और यू गोइंग ऑन अ ट्रेल, और यू यूजिंग मोटर बाइक, सो वो भी आपकी जो टो है वो बड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये बहुत मज़े का है चलने में। ये फ्रेश फोम सीरीज़ जो है बहुत मज़े का है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आप मतलब इट्स वाटर प्रूफ, यू कैन सी में, क्लाइंबिंग में या ओवरऑल वॉकिंग में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन 80 मॉडल। और यहाँ पे बहुत उन्होंने रफ सा एक पैटर्न दिया, इट्स वेरी रफ, ठीक है ना। ये आप देखें तो ये आवाज़ करेगा, जस्ट कि आपकी हील अगर कहीं से लगे तो उसको एक डिज़ाइन कह लें, या आप उसको कोई सेफ्टी एलिमेंट कह लें। आई एम नॉट श्योर उसकी सेफ्टी एलिमेंट क्या है, बट ओवरऑल बहुत प्यारा है। सो जनाब, ये 2 शू हैं जो मैंने कल परचेस किए। एक्चुअली जब हमने शूज़ इवन सेलेक्ट किए तो स्टोर बंद हो चुका था। यहाँ 10 बजे जो पेविलियन मॉल है मलेशिया में वो बंद हो जाता है। तो जब हमने शूज़ सेलेक्ट ही जब किए तो ऑलरेडी 10 बज चुके थे जी। तो शटर डाउन, और वो बड़े अच्छे लोग, इतना अच्छा और इतना पोलाइट वहाँ पे स्टाफ था कि दे रियली हेल्प मी चूजिंग कलर्स एंड एवरीथिंग। फर्स्ट आई वांटेड टू हैव अ ट्रिपल ब्लैक, उन्होंने काफ़ी देर इस पर ट्रिपल ब्लैक ढूंढा और वो नहीं मिला। और समहाउ जितने मुझे रिएक्शन और मुझे अच्छी फीडबैक मिली है फ्रॉम माई फैमिली, इवन फ्रॉम माई वाइफ, ये उनको कलर देखते ही बहुत पसंद आया। तो आई थिंक ट्रिपल ब्लैक में वो इट वुड हैव स्टैंड आउट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ट्रिपल ब्लैक भी मिल गया तो आई वुड गोइंग टू बाय अनदर पेयर इन द सेम मॉडल ट्रिपल ब्लैक, बिकॉज जब मैंने इस पर अपने पाँव रखा तो मुझे ये बड़े सॉफ्ट लगे। इससे पहले मैं एक शूज़ यूज़ कर रहा था, मैं भी आपको दिखाता हूँ वो शूज़। वो ब्रिक्शा के शूज़ है। इट्स ऑल लेदर वाइट शूज़, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लग्जरियस, ठीक है। ये शूज़ है, ठीक है, बहुत प्यारा। इसका इनर भी लेदर है, स्वेट है, लेकिन भाई इसने मेरे पैर जो ना तोड़ दिए। तो ये जा रहा है, I not gonna wear the shoes anywhere for walking or traveling, of course on dress brand या business casual पढ़ने के लिए ठीक है। लेकिन वैसे आप भी जब आगे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी बाय ट्रैवल कर रहे हैं और आपका स्लाइड थोड़ा ओवर वेट है, या यूर ऑन अ हैवियर साइड, और इवन इफ यू नॉट एंड यू आपके पैर जो है वो दर्द करते हैं, आई विल एडवाइस प्लीज़ पैक अ पेयर ऑफ ट्रेनर्स विद यू। आप एक अच्छे कंफर्टेबल शूज़ अपने साथ ज़रूर रखें, या क्रॉक्स रखें।
आई डोंट नो क्रॉक्स भी इतनी ट्रैवलिंग के लिए सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं क्रॉक्स को पहन के इतना चलने का, लेकिन ट्रेनर्स प्लीज़ ज़रूर रखें। इवन एयरपोर्ट, इसका नुकसान ये होता है कि जो काम हमने एक दिन में, जो हमने बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ बजट, अगर हम एक दिन में कर सकते थे ट्रैवलिंग, ठीक है, लेट्स सपोज पवेलियन मॉल ही पूरा एक दिन में एक्सप्लोर करते, आप बिलीव करें बिकॉज ऑफ दीज शूज़ हम एक फ्लोर भी पूरा नहीं घूम पाए क्योंकि मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपना फुट मसाज कराते हैं तो वो तकरीबन आपको 40 से लेके, और अच्छी जगह से आप करवाएंगे तो 60 से 65 रिंगिट का पड़ेगा, ठीक है। तो 60 या 65 रिंगिट अब आप कराएंगे, आपके साथ आपका कोई भी पार्टनर ट्रैवल कर रहा है, या इवन इन माय केस मेरा बेटा कर रहा है मेरे साथ ट्रैवल, तो अगर दो को मिला लें तो ये तकरीबन 120 से लेके 130 रिंगिट मैं सिर्फ वेस्ट कर दूंगा फॉर फुट मसाज। बट यू नो, if I could use the same money to buy anything, I could able to buy a t-shirt, I could able to buy, it would cover at least 1/3 of price के जो मेरे shoes के हैं, तो काफ़ी चीज़ें कवर कर देंगे। तो बी वेरी वाइज व्हेन यू पैकिंग, अपने साथ इतने ज़्यादा सामान पैक ना करें, फालतू चीज़ें पैक ना करें, बट बेसिक चीज़ें जो हैं वो ज़रूर पैक करें, जिसमें नंबर 1 प्रायोरिटी है आपका फुटवेयर आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फुटवेयर नहीं है, क्योंकि मलेशिया में ये नहीं है कि जी आपके पास बहुत पैसे हैं, जी आप प्राइवेट लग्जरी कैब भी मंगवा लें, सब भी मंगवा लें, लेकिन ट्रैफिक का क्या करेंगे, वो उड़ के तो जाने से रही, ठीक है। तो आपको वॉक करनी ही करनी है। मलेशिया या जितनी भी ये कंट्रीज़ है, इसी पैसिफिक कंट्री हैं, इनमें आपको वॉक करना ज़रूरी है। यहाँ लोग बहुत ऑयली खाना भी खाते हैं, फ्राइड फूड भी खाते हैं, पर आप यहाँ पे रेयरली लोग देखेंगे जो मोटे हैं, पतले पतले लोग हैं। रीज़न दे वॉक अ लॉट। हम पाकिस्तान में हमारे पास ये ट्रेंड नहीं है। अगर हमने बाहर अंडे लेने भी जाना है, हमने अपनी गाड़ी नहीं निकालनी तो हमने अपना मोटर बाइक निकाल लेना कि यार मार्केट से जाके अंडे ले आओ। बट इनके पास ये है कि अगर इन्होंने ऑफिस भी जाना है, या इवन मेरे कोलीग थे, मैंने जिस कॉन्फ्रेंस में मैं कर रहा था, आई वाज अ की नोट स्पीकर ऑन दैट, उन्होंने कहा कि जी वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी इस वक्त, तो ये जस्ट 20 मिनट और 30 मिनट वॉक, तो आप जो है ना वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बाय वॉक आ सकते हैं। तो फॉर मी बीइंग माय पोजीशन, एक तो मुझे वैसे भी यार भाई मुझे कह रहे हैं वॉक करने को, दूसरी बात कि आपने कोट पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है और आप वॉक करके आए हैं। हम तो अगर अच्छे कपड़े पहन लें तो हम जो है ना ये भी देखते हैं कि यार गाड़ी भी अच्छी साफ हो, ये ना कि कीचड़ वाली जगह पे भी ना हमें कोई उतारते हैं और ये वॉक करने को कह रहे हैं। बट ये इनका लाइफ स्टाइल है, इट्स नथिंग टू बी ऑफेंडेड विद, ये इनका लाइफस्टाइल है। इनकी लाइफस्टाइल में शामिल है कि ये वॉक करते हैं, और ट्रैफिक कंजेशन यहाँ इतना है कि अगर आपको कोई मर्सिडीज बेंज भी दे दे तो वो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, उल्टा आपको और प्रॉब्लम होगी। जहाँ आप बाय वॉक 5 मिनट या 10 मिनट में पहुँच सकते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट में पहुँच सकते हैं, वहाँ गाड़ी आपको शायद आधा घंटा लगा दे, ठीक है। और इसलिए आई वुड ऑलवेज एडवाइस व्हाइल यू ट्रैवलिंग स्पेशल टू मलेशिया और फिलीपींस और वियतनाम और थाईलैंड, आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने साथ ट्रेनर ज़रूर पैक करें।